ब्राह्मणों के साथ में जो अन्याय किया गया है वास्तव में बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हम बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। हम उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार के साथ में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बुरा किया है। बूढ़ा हो या जवान, कसाई है तो हत्या से काम। उसे ना तो ब्राह्मणों से मतलब, ना एससी से, ना मोमडनों से। उन्हें केवल ये दिखाने के लिए मात्र ऐसा किया जा रहा है कि हमारी सरकार सबके साथ में देख लो कैसा न्याय करती है, और जबकि न्याय नहीं, ये सरासर अत्याचार है, अन्याय है। साथियों, बुलडोजर जो है, बुलडोजर का कोई भी प्रोविज़न नहीं है किसी भी कानून के दायरे में। यदि आप कानून की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले तो एसडीएम, एडीएम, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सरकारें, ये जो देश के अंदर न्यायपालिका है, इसका काम क्या है? न्याय करना। सारे काम एक ही सरकार नहीं करेगी। तुम यानी कि एफआईआर भी तुम ही करो, इन्वेस्टिगेशन भी तुम ही करो और फैसला ऑन द स्पॉट भी तुम ही दो। इसका मतलब ये सब कुछ गलत है। इसका मतलब वकील हुए, जो न्यायपालिका है वो तो बेकार है, फिर वो तो लाचार कर रखी है आपने। किसी भी कानून में यह कहीं प्रोविजन नहीं है कि तुम किसी के घर को बुलडोजर से तोड़ दो। ये सारे अधिकार आप ही ले लो। साथियों, यूपी में जो सरकार चल रही है उसका नाम जो बुलडोजर सरकार जो रख रखा है, डबल इंजन की सरकार रख रखी है। आदित्यनाथ योगी की सरकार या बीजेपी की सरकार या कितनी भी जो भी सरकार चल रही है, जिस नाम से भी चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में अन्याय का माहौल है। वहाँ कोई जाति नहीं देखी जा रही, सबके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। जातिवाद मानसिकता के लोग हैं। ठाकुरों की सरकार चल रही है। ठाकुर वहाँ आए दिन लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो एससीओ को परेशान कर रहे हैं, एसटीओ को परेशान कर रहे हैं, ओबीसी वालों को परेशान कर रहे हैं, और अब ब्राह्मणों को भी वो जो है परेशान कर रहे हैं। साथियों, इतना बुरा हाल है कि आज की डेट में यूपी में कोई भी सरकार के सामने इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। अन्याय वाली सरकार है इस समय। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को कब समझ में आएगी इस सरकार को, बार बार आप जो लेके आ रहे हो अन्याय वाली सरकार को, इसको जल्दी से जल्दी दूर भगाओ। साथियों, किसी भी सरकार के 3 स्तंभ होते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। तो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का काम खुद ही दोनों ही कर रहे हैं। न्याय और तीसरा भी जो न्यायपालिका का काम है वो भी इन्होंने ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में अब न्यायपालिका की क्या जरूरत नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सरासर गलत है और बहुत ही बुरा हो रहा है। लेकिन योगी सरकार यदि भूमाफिया पर कार्रवाई कर रही है तो इससे दिक्कत क्या है? भूमाफियाओं पे कार्रवाई जो कर रही है उसके लिए कानून है। कानून के विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यू कैन डू विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन एवरी फील्ड, इन एवरी केस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कानून जो है वो किस लिए है? आप कोर्ट में जाइए, सरकार का काम है एफआईआर दर्ज करके उसे प्रॉपर तरीके से कोर्ट में ले जाना। वहाँ डिसाइड होगा क्या गलत है, क्या सही है, क्या तोड़ा जाएगा, क्या नहीं तोड़ा जाएगा। आप खुद सारे काम नहीं करोगे। साथियों, अमृतकाल का मतलब जानते हैं? अमृतकाल का मतलब है कि स्वर्ग जैसी अनुभूति होना, जैसे स्वर्ग में अनुभूति होती है, ऐसा काल नहीं चला। अमृतकाल नहीं चल रहा, ये मृतकाल है। मृतकाल चल रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को घर को तोड़ा जा रहा है, लोगों को फाइनेंशियली रूप से तोड़ा जा रहा है, उनकी शैक्षणिक रूप से तोड़ा जा रहा है, सामाजिक रूप से तोड़ा जा रहा है, और उनकी कमर को तोड़ने का महंगाई से तोड़ा जा रहा है, उनका स्वास्थ्य से तोड़ा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर मैं कहूँगा सब कुछ बर्बाद के कगार पर पहुंच चुका है इस समय देश के अंदर। आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है देश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं बल्कि आज़ादी का मृत महोत्सव मना रहे हैं। ये तो लोगों को महसूस नहीं हो रहा, हैप्पीनेस खत्म हो रही है। देश में कोई खुश नहीं है, चेहरे लटके हुए हैं, युवा रोजगार के लिए परेशान है, स्वास्थ्य बीमार, स्वास्थ्य सही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए बीजेपी के नेता बीजेपी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं आप बताइए? जिनकी सरकार चल रही है उन्हीं के खिलाफ उनके लोग कैसे बोलेंगे बताइए? तो ब्राह्मण महिलाओं की मौत हुई है जल करके पूरे मामले में इसमें, लेकिन बीजेपी नारा भी देती है, बीजेपी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, या बीजेपी ने जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की थी, वो आज तक कोई पूरी हुई हो तो मुझे बता दो। एक भी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई है। जो भी उन्होंने प्रणाली बनाई थी एक भी सही नहीं हो पाई है। तो इसका कहने का मतलब है कि बीजेपी दोतहरी बातें करती है, कहने की और करने की और। जितनी योजनाएं बनाई उन योजनाओं में से कोई पूरी नहीं उतरी। आप बताइए। योगी जी ने कहा था कि किसी का भी मकान तोड़ने से पहले, किसी की भी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, उसके बाद में उसके पहले उसको पुनर्वास किया जाएगा। कहीं पुनर्वास नहीं बल्कि उजड़वास हो रहा है, सीधा सीधा लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आप बताइए, इतने लंबे समय हो गया बीजेपी सरकार को, 10 साल होने जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। लोग इतने परेशान हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं कह रहा हूँ लोग इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, तादाद से ज़्यादा परेशान है लोग। सरकार नारा देती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, और यहाँ पे ब्राह्मण का घर तोड़ दिया गया कानपुर देहात में। कानपुर देहात में ब्राह्मण का घर तोड़ दिया गया, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम कर रही है। कोर्ट को अपने उसमें ले रखा है इन्होंने, विश्वास में। कोर्ट सू मोटो लेता नहीं है, जबकि सरकार के खिलाफ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि सू मोटो ले यदि कोई इस तरह की घटना घट रही है। कोर्ट को देखना चाहिए कि आप किसी का घर तोड़ रहे हो तो ऐसा कैसे तोड़ दोगे बिना उसके। भाई कोर्ट कचहरी भी तो है किसी न किसी काम के लिए, न्यायालय भी तो है। न्यायालय किस लिए बैठे रहेंगे फिर? न्यायालय का यानी कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है उस पर लोगों को विश्वास हट जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो यदि कार्यपालिका या सरकारी काम करने लगेंगे तो ये जो कुछ हो रहा है वास्तव में गलत हो रहा है। आने वाले समय इसमें सरकार, जनता जो है वो जवाब देगी बीजेपी को, और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है ये। बताया गया कि कोई नोटिस भी नहीं दिया था मकान तोड़ने से। विदाउट गिविंग ऑफ नोटिस कैसे आप, यू कैन नॉट डिस्पजेस फॉर टू एनी पर्सन, किसी को भी नहीं कर सकते आप, कैसे कर दोगे बताइए आप? ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ है? कानून कहाँ है? संविधान कहाँ है? बताइए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, संविधान सब ताक पर रख दिए क्या? न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ चले गए सब? बताइए। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में। ये दोबारा से उसी अवस्था में लाना चाहते हैं लोगों को जिस तरह मनुस्मृति में हुआ करता था। लेकिन मोदी सरकार नारा देती है कि 2022 तक सभी देशवासियों के जो गरीब हैं सबको मकान दिए जाएंगे। नारा नहीं देती, वो जुमला देती है। मोदी सरकार या योगी सरकार जुमला देती है, और जुमला देकर लोगों से वोट लेती है, और वोट लेने के बाद जैसे ही सत्ता में आते हैं फिर उसके बाद में वो अपनी मनमानी कराते हैं, और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते।